दिल्ली में ब्लास्ट को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में दिल्ली ब्लास्ट पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री के साथ ही प्रधानमंत्री की चर्चा हुई है। मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लास्ट में शामिल गुनहगारों के खिलाफ बड़े एक्शन के संकेत दे दिए थे। वही संकेत जिसे लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। तो क्या एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? दिल्ली में पीएम मोदी की अहम मीटिंग। सीसीएस की मीटिंग में बड़े एक्शन पर मंथन। मोदी की मीटिंग से पहले पाक में खलबली। भारत पाक बॉर्डर के करीब बड़ा युद्धाभ्यास। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक हुई। दिल्ली ब्लास्ट के ठीक बाद हुई सीसीएस की मीटिंग बहुत अहम है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी सीसीएस की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े और कड़े एक्शन का रोड मैप तैयार हुआ था। ये बैठक दिल्ली ब्लास्ट के बाद हुई, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के भूटान दौरे से लौटने के ठीक बाद। अमूमन सीसीएस की मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बड़े एक्शन की रूपरेखा तैयार की जाती है, लेकिन मीटिंग से पहले दिल्ली ब्लास्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, सुनिए। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने ब्लास्ट के दोषियों के खिलाफ बड़े और कड़े एक्शन के संकेत दे दिए हैं। ये वही संकेत हैं जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। सीसीएस की मीटिंग से पहले ही पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का डर सताने लगा है। लिहाजा पाकिस्तान ने अभी से ही दिल्ली ब्लास्ट को लेकर दुनिया को गुमराह करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को क्यों लगता है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू हो सकता है? इस खौफ की वजह है आतंक के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का कमिटमेंट। भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दिल्ली ब्लास्ट के तार एक बार फिर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में शामिल आरोपियों के जैश से रिश्तों का खुलासा हो चुका है। ऐसे में संभव है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन हो। एक्शन क्या होगा, कब होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब भारतीय सेना बड़ा युद्धाभ्यास कर चुकी है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद पूरे देश में सतर्कता है। वहीं इस वक्त हम आपको ले आए हैं भारत और पाकिस्तान सीमा के नजदीक जैसलमेर के रेगिस्तान में, जहां भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर कर रही हैं एक्सरसाइज त्रिशूल। एक्सरसाइज त्रिशूल के अंतर्गत होने वाली मरुज्वाला एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि किस तरह भारतीय सेना अपने टैंक्स, अपनी आर्टिलरी, अपनी ड्रोन्स की क्षमताओं को परखती और दिखाती है। आप देख सकते हैं, यहाँ टैंक हैं, यहाँ लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, यहाँ पैरा कमांडो हैं। ऑपरेशन त्रिशूल की तरह भारतीय सेना की रुद्र ब्रिगेड ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब एक बड़ा युद्धाभ्यास किया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर आप देख रहे हैं एक रियल टाइम युद्धाभ्यास, जहां पर भारतीय सेना दिखा रही है अपने युद्ध का कौशल भी और पराक्रम भी। यहां पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है जहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं दुश्मन के बंकर्स, और उन पर प्रहार करते हुए सीधे इस बैटलफील्ड में आ गए हैं भारतीय सेना के टैंक। T-90 भीष्म टैंक के साथ साथ आसमान में उसकी एविएशन पावर है, और अपाची हेलीकॉप्टर जो इस बार आप देख रहे हैं पहली बार इंडक्शन के बाद इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। और यहाँ जो ये
बारूद के धुएं को आप देख रहे हैं, वो दिखा रहा है कि इस तरह से एक युद्ध के मैदान में इन्फेंट्री के साथ साथ जब टैंक्स मूव करते हैं तो हमारे सैनिकों को कैसे कवर दिया जाता है, कैसे सर्विलेंस होता है और कैसे दुश्मन की तरफ बढ़ा जाता है। तो ये एक कंबाइंड युद्ध की प्रैक्टिस है जहां पर आप संयुक्त ताकत देख रहे हैं भारतीय सेना की। अगर युद्ध हुआ तो दुश्मन सेना के बंकरों को चुन चुन कर तबाह करने की पूरी तैयारी है। यही नहीं, सेना ने दुनिया के सबसे घातक ड्रोन के साथ युद्ध का पूरा रिहर्सल किया है, यानी दुश्मन के ठिकानों को कैसे ड्रोन से तबाह किया जाएगा। पिछले कई दशक से भारतीय सेना हेरॉन जैसे इजराइल से लिए गए ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ड्रोन की क्षमताओं में इजाफा हुआ है, उसका आकार छोटा हुआ है, उसके रोल्स बढ़े हैं और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन्स के प्रोक्योरमेंट पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। चाहे वो फर्स्ट पर्सन व्यू यानी FPV ड्रोन्स हो, कामिकाजी ड्रोन्स हो, सर्वेलेंस ड्रोन्स हो, लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स हो, इन सब के प्रोक्योरमेंट को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत किया जा रहा है। अगर आतंक के ठिकानों पर सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा तो उसकी भी पूरी तैयारी है। पैरा कमांडोज की टीम दुश्मन के इलाके में घुसकर दहशतगर्दों के ठिकाने पर कहर बरपा सकती है। इस वक्त हम देख रहे हैं एक पैराड्रॉपिंग मिशन जो 1250 फीट की ऊंचाई से किया गया है। C295, सुपर हर्क्यूलिस और AN-32 ये 2 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के जो इन पैराट्रूपर्स को लेकर यहां पर आए और अब ये वॉर जोन में उतर चुके हैं कॉम्प्लेक्स मिशन के साथ, जहां पर अब ये एक एक्शन के लिए तैयार हैं। सेना के टॉप अफसरों की माने तो अब भारतीय सेना का वॉर डॉक्ट्रिन बदल चुका है। अगर सेना को कोई टारगेट मिला तो दुश्मन पर प्रहार करने में वक्त नहीं लगेगा। इस रुद्र ब्रिगेड को इसलिए भी खड़ा किया गया है क्योंकि हमारे भारतीय फौज की एक डॉक्ट्रिन होती थी जिसको हम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहते थे, जिसके तहत फौज मोबिलाइज करती थी और मोबिलाइज के बाद ऑपरेशनल एरिया में कारगर होने के लिए रेडी होती थी। परंतु अब समय आ गया रुद्र ब्रिगेड के साथ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में तब्दील करने का। दुश्मन के मंसूबों को मिट्टी में मिलाने के लिए सेना तैयार है, उसे बस ऑर्डर का इंतजार है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब गुजरात भी हाई अलर्ट पर है। तमाम पर्यटन स्थलों को लेकर प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों तक हर जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुजरात में शहर शहर सुरक्षाकर्मी एक्शन में नजर आ रहे हैं। जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, वाहनों की तलाशी ली जा रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सोमनाथ मंदिर, अंबाजी मंदिर, अहमदाबाद, नवसारी और जूनागढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर जगह सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एहतियातन बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की टीमें भी लगातार अलग अलग जगहों पर तैनात हैं ताकि गुजरात में किसी भी नापाक साजिश को नाकाम किया जा सके। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में सुरक्षा के और ज्यादा कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। अंबाजी मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी जांच पड़ताल पर हैं ताकि भक्त बेखौफ होकर मां के दर्शन कर पाएं। गुजरात की पवित्र भूमि पर अरावली की गोद में विराजमान है मां अंबा का धाम अंबाजी मंदिर, जहां हर कदम पर भक्ति की लहर और हर चेहरे पर आस्था का उजाला नजर आता है। अंबाजी मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में शुमार है। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित अंबाजी शक्तिपीठ में हर रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं। बनासकांठा में माता के इस धाम में पूरे साल आस्था का मेला लगा रहता है। दिवाली, दशहरा, नववर्ष जैसे मौकों पर माता के इस धाम की दिव्य छटा देखते ही बनती है। माता रानी के इस धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का हमेशा ख्याल रखा जाता है। इस बीच गुजरात प्रशासन ने दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
इसके तहत बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड्स की टीम ने पूरे मंदिर परिसर की जांच की। ये सुनिश्चित किया गया कि चेकिंग के बाद ही मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री हो। मेटल डिटेक्टर के जरिए जांच के बाद ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही हथियारों से लैस जवानों को भी जगह जगह तैनात किया गया है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट की घटना हुई है, उसको लेकर गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया गया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अंबाजी मंदिर के अंदर एलएमजी जो गनमैन यहाँ तैनात है, 24 घंटे यहाँ पर सुरक्षा कर रहे हैं। इस हिसाब उसके अलावा भी बात की जाए तो अंबाजी मंदिर के अंदर जो शक्ति द्वार है, वहाँ से लेकर पूरे मंदिर के अलग अलग गेट है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड को तैनात किया गया है। और अंबाजी मंदिर में बीती रात को भी जो BDS की टीम थी, डॉग स्क्वाड की टीम थी, उनके जरिए भी चेकिंग की गई थी। और अभी अंबाजी मंदिर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अंबाजी मंदिर के आसपास की बॉर्डर चौकी पर भी पुलिस की ओर से हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। पौराणिक कथा के मुताबिक जब भगवान शिव के अपमान से आहत होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए थे, तब भगवान विष्णु ने उनके शरीर को सुदर्शन चक्र से खंडित किया था। अंबाजी वो पवित्र स्थल है जहां माता सती का हृदय गिरा था। देश भर के श्रद्धालुओं के लिए ये आस्था का प्रमुख केंद्र है। अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने बोटाद में दिल्ली बम विस्फोट को लेकर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुआ विस्फोट पहलगाम, अक्षरधाम और गोधरा की याद दिला देता है। ऐसे जिहादी तत्व अभी भी भारत में मौजूद हैं, उन्हें कुचल देना चाहिए। दिल्ली में गई काले बॉम्ब ब्लास्ट थयो, ये याद आपे छे कि पहलगाम होय, अक्षरधाम होय, गोधरा होय के दिल्ली होय, हजी आवा जिहादी तत्वो भारत में जीवता छे, एने कचड़ी नाखवा जोईए। अने RDX भारतमांथी मळतुं नथी, आव्युं छे पाकिस्तानमांथी। सरहदमांथी पार करीने RDX घुस्युं ज कई रीते? बधाए मळीने चिंता करवी पड़शे। विश्वास छे के नरेंद्रभाई, अमितभाई आ बधुं ज कचड़ी नाखवानुं काम करशे। भरूच में मंगलवार देर रात एक कंपनी में विस्फोट हुआ और भीषण आग लग गई और इस घटना में 3 लोगों के मौत की खबर है, जबकि 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। हादसे को लेकर प्रशासन और कंपनी के मालिकों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। भरूच जिले के इंडस्ट्रियल एरिया GIDC की एक कंपनी में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग आग की लपटों से घिर गई। मंगलवार आधी रात को आग लगने से पहले एक जोरदार विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास की 6 कंपनियों को भी नुकसान हुआ है। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। यहाँ पे आज ब्लास्ट हुआ है बड़ा सा, उसमें 9 लोगों की इजा हुई है, उसमें से 3 लोग की डेथ हुई है। यहाँ पे जो ये फैक्ट्री चल रही थी उसका कोई लाइसेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी वो 4 मंथ से चल रही थी यहाँ पे, मगर कोई GPCP फैक्ट्री इंस्पेक्टर कोई यहाँ पे देखने के लिए नहीं आया। और यहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, ये एक घटना नहीं है, आगे भी 2 घटना ऐसी यहाँ हो चुकी है, मगर यहाँ पे GIDC है, GPCP है और ये फैक्ट्री इंस्पेक्टर वो जो सब बोलते हैं उनका सब मिली भगत है, मिली भगत से ही सब चलता है। यहाँ पे सभी जगह पे खड्डे हैं, कोई गटर लाइन अच्छी नहीं है, सभी जो भी ड्रेनेज लाइन है वो सब लीकेज है यहाँ पे। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हमको रात को 2:30 या 3 के बजे के आजू बाजू हमको फायर कॉल मिला था वागरा GIDC साइखा में। उसमें कंपनी का नाम है VK फार्मा, जो हम लोग वहाँ से भरूच फायर ब्रिगेड से हम लोग ने टर्न आउट निकाला था। उसके आते ही हमने फायर पे कंट्रोल किया। फायर कंट्रोल करने में समथिंग 5 से 4 घंटे तक कुछ लगा था हमको। यहाँ कैंसर, HIV और ब्लड क्लॉटर्स जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ बनती हैं। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि बॉयलर फटने से विस्फोट हुआ और उसके बाद आग लग गई। हालांकि अभी आग लगने की असली वजह जांच के बाद ही साफ हो पाएगी।
भरूच से विक्की जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद के असला अली बारेजा रोड पर भी एक फैक्ट्री में आग लगी, जिसमें कि अफरा तफरी मची। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। फायर अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री में थिन होने की वजह से आग तेजी के साथ फैल गई थी। हालांकि समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया। यह आग कैसे लगी, इसकी फिलहाल जांच जारी है और राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।